नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनवीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम जनता की आवाज़। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैयद माजरा के टोल प्लाज़ा की, जो सहारनपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ मैं आपको बता दूं, इन दिनों एक विवाद चल रहा था और टोल 20 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको माफ़ कराने की बात की जा रही थी। लेकिन मैं आज टोल प्लाज़ा के असिस्टेंट मैनेजर के पास आया हूँ। सौरभ यादव जी आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। सौरभ यादव जी, सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ, अपने चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जी नमस्कार सर, और आप यहाँ तक चल कर हमारे पास तक आए हैं, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका हमारे टोल प्लाजा पे स्वागत है। बताइए। अच्छा यादव जी, जिस तरह की अफवाह शहर में चल रही है कि आपने 20 किलोमीटर का टोल को माफ़ किया है, और क्योंकि धरने भी आपके यहाँ बहुत हुए, विपक्ष ने धरने दिए, कई सारी पार्टियों के नेतृत्व में यहाँ धरना चल रहा था और हमने देखा खूब हंगामा हुआ, तो आप उस सत्यता के बारे में बताएं कि वो 20 किलोमीटर का टोल माफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए सर, 20 किलोमीटर के माफ़ होने वाली तो कहानी ये है कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल माफ़ नहीं है। टोल माफ़ हमारी टोल कंपनी की तरफ से, जो ऑपरेटिंग कर रही है टोल कंपनी, उसकी तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट किसी के साथ नहीं है। आम जनता का, सरकार का जो भी समझौता हुआ है वो आपस में उनका हुआ है। हमें तो निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। 20 किलोमीटर के लिए जो लोगों के दिमाग में एक अफवाहें घुसी हुई हैं, उसके लिए मैं बता दूं 275 का 20 किलोमीटर रेडियस में हमारा 275 का लोकल पास दिया गया है हमें। यानी वो पर मंथ का पास है, पर मंथ 275 में पर मंथ और अनलिमिटेड, 1 महीने के लिए अनलिमिटेड। आप पर्सनल कार से कितनी भी बार जाएंगे, कितनी बार आएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, 275 का रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है। और आपने छूट कितने किलोमीटर पे दिया? छूट जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं, अभी कोई हमारे पास ऐसा ऑफिशियल पेपर नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, लेकिन एक आदेश हमें आए हैं और प्रशासन के आदेश है, तो हमें उनको जो है लागू करना पड़ेगा। वो 5 किलोमीटर हमारे गागालेडी साइड, 5 किलोमीटर छुटमलपुर साइड, 2 किलोमीटर हमारे टोल से पूरब साइड में और 3 किलोमीटर पश्चिम साइड में। ये हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम आम जनता के सबके फ्री पास इशू कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ पर, आपने टोल जो बनाया है, इस टोल पे क्या क्या सुविधाएं रखी हैं आपने? एक्सीडेंटल कोई मेडिकल की कोई सुविधा रखी है? जी, ये एक्चुअली क्या है कि हम कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे, हम टोल ऑपरेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मैन पावर हमारी है। मेंटेनेंस और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस या क्रेन सर्विस, यूज़र को कोई तकलीफ़ हो उसके लिए हेल्पलाइन, वो वेल्सपोन देखती है यहाँ पे। वेल्सपोन कंपनी जो NHI की कॉन्ट्रैक्टर है, मेंटेनेंस का काम उनका है, वो देखते हैं। नहीं, यहाँ पे है वो फैसिलिटीज? जी बिल्कुल, साइड में यहाँ पे सब चीज़ फैसिलिटी दी गई हुई है। फर्स्ट एड, पैरामेडिकल है और क्रेन सुविधा है हमारे पास। इमरजेंसी डीजल पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो जाता है, उसके लिए पेट्रोलिंग सुविधा है हमारे पास। किसी का गाड़ी पंचर, टायर बस्ट या कोई इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करेंगे, हम उनको 20 मिनट के अंदर यहाँ से अपने जो हमारे चैनल पे जो सुविधा दे सकते हैं वो देंगे। सुरक्षा से संबंधित बताएं, पुलिस चौकी का निर्माण किया है? पुलिस चौकी का निर्माण हमारे यहाँ 1 किलोमीटर पे पुलिस चौकी है, चमारी। टोल प्लाजा पे पुलिस चौकी कंपलसरी होती है? टोल प्लाजा पे पुलिस चौकी कंपलसरी ऐसा हमें कोई गाइडलाइन में नहीं है हमारे पास। अगर होगा तो ये NHI के गाइडलाइन में होगा, जो कि वो PIO रुड़की से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी ना दी गई है, ना है। टोल की अपनी सुरक्षा के बारे में बताएं। हाँ, टोल की अपनी सुरक्षा हम प्राइवेट अपनी सिक्योरिटी से करते हैं, खुद की सिक्योरिटी हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी है। अच्छा, क्या चाहते हैं जनता से, आप क्या चाहते हैं? जनता से मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं और निवेदन कर सकता हूं कि सभी लोग जो सुविधाएं दी गई हैं उनका बखूबी आप जो है उपयोग करें और हम लोगों का सहयोग करें। जो कि कुछ अपवाद हो जाते हैं, जैसे कि हम पैसा नहीं देंगे वाली कहानी आ जाती है, मैं लोकल हूं, उनके लिए हम पास दे रहे हैं। जल्द से जल्द वो अपने पास बनवा लें, अगर वो उस पास के हकदार हैं तो। और अपने स्टाफ के लिए आप क्या नसीहत करेंगे? जैसे स्टाफ पे कभी कभी आपके लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, पैसेंजर्स के साथ साथ कभी कभी सुनने में आता है कि आपके लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप अपने स्टाफ के लिए क्या कहेंगे? आप
मेरे स्टाफ की तरफ से कभी भी अभद्रता की मैं पूरी आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मेरे स्टाफ की तरफ से कभी भी ऐसी कोई घटना ना तो आज तक घटी गई है। पहले भी हम काम करके आ चुके हैं, कई एक टोल चला चुके हैं, और ना ही यहाँ पे आज तक ऐसी कोई घटना हमारे स्टाफ की तरफ से घटी है। यूज़र की तरफ से कभी मिसबिहेव हो जाता है, हमारे स्टाफ उनको रिक्वेस्ट करते हैं। कितनी ही बार टोल प्लाजा के कर्मचारियों से यूज़र जो मारपीट करने की या इस तरीके की कोशिश करते हैं, और हम लोग जो हैं उनको रिक्वेस्ट करके या जिस तरीके से भी कन्वेंस करके उनको समझा बुझा कर भेज देते हैं। कभी हमारी तरफ से कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। पर डे ब्रीफिंग होती है, पर डे उनको सुपरवाइजर और शिफ्ट इंचार्ज हमारे समझाते हैं और यही ब्रीफ करते हैं कि भैया किसी यूज़र से कोई भी आप अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी देर गाड़ी होल्ड पे रहनी चाहिए आपके यहाँ? होल्ड पे रहना तो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। फास्टैग गाड़ी में लगा है तो आएगी और निकल जाएगी, हमारा उसमें कोई होल्ड करने का मतलब ही नहीं। कभी कभी गाड़ी अगर 5 मिनट होल्ड पे रहती है तो टोल फ्री है? ऐसा कोई कहीं गाइडलाइन नहीं दी गई है, इंटरनेशनल रूल्स है। नहीं सर, कोई गाइडलाइन नहीं है ऐसी। 5 मिनट मेरी बूथ पे पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप आएंगे और पे करेंगे तो 5 मिनट रोकने का मतलब नहीं, इस सिस्टम का। इनफैक्ट अगर 5 मिनट लेट होते हैं तो आफ्टर 5 मिनट यू गो टू फ्री? जी नहीं, नो सर, नो। वैसे ये रूल्स है? फेक न्यूज़ है सर, फेक न्यूज़ है। चलिए सौरभ यादव जी, ये आप नहीं मानते लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं। मैं आपसे चलते चलते एक और सवाल करूंगा सौरभ यादव जी। जैसे कि आप लोकल में हैं और लोकल 5 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में आपने बता दिया, एक्चुअली टोल कितना है यहाँ से जो दूर से लोग आ रहे हैं वन वे का? वन वे का हमारे कार का जो 4 व्हीलर का पर्सनल गाड़ी का रखा गया है वो 40 रुपये एक साइड से है। और अगर आप फास्टैग यूज़ कर रहे हैं जो सरकार बार बार बोल रही है और हम सब लोगों को बताते भी हैं, उसका ये है कि आप एक साइड से निकलेंगे तो आपका सिंगल जर्नी का कटेगा 40 रुपये, रिटर्न करते हैं 24 घंटे के अंदर तो आपका हाफ हो जाएगा, 50% 20 कटेगा, उधर से 20 रुपये कटेंगे। तो यानी अभी हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो हमें 40 रुपये पे करने पड़ेंगे आपके रोड पर? जी जी जी। कितनी दूरी होगी ये चंडीगढ़ से तो दूरी मैं किलोमीटर नहीं बता। आपके टोल से हमें कितनी दूरी तय करनी है ये 40 रुपये में? इन 40 रुपये में आप मेरे यहाँ से 32 किलोमीटर यानी कि 32 किलोमीटर, मेरे यहाँ से 32 किलोमीटर का चैनेज मेरे अंडर में है यहाँ। अच्छा, फिर आगे हमें टोल देना पड़ेगा? आगे जहाँ भी टोल होगा वहाँ टोल पे करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये ठेकेदार की मनमानी नहीं है, सरकार की मनमानी नहीं है कि आप जगह जगह टोल ले रहे हैं? जबकि हम कोई गाड़ी निकलवाते हैं तो हम टैक्स पेड होते हैं, हम लोग पहले ही क्लियर करके चलते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने टैक्स दे दिया है गाड़ी का, रोड का, फिर भी आप टोल जबरन वसूल करते हैं। ये एक तरह की गुंडागर्दी और ये लूट, क्योंकि कंज्यूमर के साथ एक लूट नहीं है सर? ठेकेदार या टोल कंपनी की तो लूट या ज़बरदस्ती या गुंडागर्दी आप कह रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को। सरकार फैसिलिटी दे रही है, हम लोगों से पैसा वसूलवाने का काम कराती है सरकार, हम तो कॉन्ट्रैक्टर हैं, पैसा वसूल कर सरकार को देते हैं, सरकार के दिशा निर्देशों पर हम काम करते हैं। जबरन या अवैध वसूली कोई करते नहीं है किसी ऐसी। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरा एक सवाल है, तीखा सवाल है, जनता का सवाल है, हमारी जनता का सवाल है कि जब हम कोई गाड़ी निकलवाते हैं तो हम टैक्स पेड होते हैं और उसके बाद भी आप लोग टोल लगाकर हमसे टैक्स जनता से टैक्स वसूलने का काम करते हैं, तो ये एक अवैध वसूली मानी जाती है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आप टैक्स पेड करते हैं, वो टैक्स पेड आप करते हैं RTO, रोड टैक्स पेड करते हैं सरकार को। आप गाड़ी पे जो एक सपोज दैट GST की तरह से एक पहले से ही टैक्स लगता है 8%, आप लगभग मेरे यहाँ यूपी में 8% है, सहारनपुर में, वो पेड करते हैं, ना कि टोल रोड का टैक्स पे करते हैं। टोल सौरभ यादव जी, आपने खुद कहा है कि रोड का टैक्स, तो रोड में ही तो टोल आता है सर। ये टोल रोड है ना कि रोड है, ये टोल रोड है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। रोड पहले जो रोड हमारे होते थे वो कई एक प्रकार के PWD के अंदर में आते हैं, गन्ना समिति के अंदर में आते हैं, और भी कई एक जैसे लिंक रोड होते हैं। हमारा जो रोड है वो हाईवे है, 4 लेन 6 लेन, ये टोल रोड है। हमने इस पर टोल लगाया है, हमने इस पर अवैध कट नहीं दिए हैं, एक्सीडेंट की संभावनाएं कम है, टाइम पीरियड आपका बचा रहे हैं, मेंटेनेंस बचा रहे हैं, तो उसकी एवज में हम आपसे सुविधा शुल्क ले रहे हैं, ना कि अवैध वसूली करते हैं। टोल इतना ही रहेगा या समय अनुसार बढ़ेगा? ये सर सरकार के जैसे भी गाइडलाइन आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका? अभी हमारा 3 महीने का ये चल रहा है। 3 महीने के बाद जैसा भी होगा, अगर आगे बढ़ेगा तो आगे चलाएंगे, नहीं तो जैसे भी सरकार चाहेगी ऐसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सौरभ यादव जी, असिस्टेंट मैनेजर हैं और यहाँ सौराना के पास जो टोल बना हुआ है सहारनपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम लोग टोल पर हैं
और टोल के असिस्टेंट मैनेजर से हम लोग आज बात कर रहे थे। सौरभ यादव जी, आपसे बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पैसेंजर्स को और अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। और मैं तो बल्कि ये कामना करूँगा कि टोल ही ख़त्म हो जाए हिंदुस्तान से, क्योंकि टोल भी एक बड़ी मार है। अगर हो जाएगा तो फिर तो ये है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, वही पहली गड्ढे वाली सड़कें होंगी। आपने भी देखा भी होगा 3-4 साल पहले गागालेडी से मुजफ्फरनगर तक क्या हालत थी, और आज टोल रोड पे मुश्किल से 1 घंटे में आप मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हो। चलिए, मैं इसमें आपको बधाई देता हूं कि आपने अच्छा टोल दिया है। और फिर भी मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की अफवाहें चल रही थी 20 किलोमीटर की, तो आज इन्होंने खंडन किया है और 20 किलोमीटर वाली बात बिल्कुल गलत है। 5 किलोमीटर की छूट है सिर्फ। और अगर कोई 20 किलोमीटर के दायरे वाले हैं तो उनका एक पर मंथली कार्ड बना दिया गया है और उसका उन्होंने शुल्क भी बताया। जी, आपका सवाल। सर, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मेरा जनता से निवेदन है कि कृपया कर वो जो सुविधाएं हम लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। लोगों के अफवाहों पर ध्यान ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं दी गई हैं। कई तरीके की सुविधाएं हैं हमारे पास। वो जो है ऑफिस में आकर के अगर आप हमारे किसी भी स्टाफ से आप जानकारी करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों के लिए सुविधाएं हैं, वो आप ऑफिस में आकर के आप संपर्क कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। ये थे सौरभ यादव जी, असिस्टेंट मैनेजर टोल प्लाजा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन सलीम अहमद के साथ सिकंदर राणा, NVD न्यूज़ सहारनपुर के साथ।